हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड और टॉपिक का नाम है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर टॉसिग। जो प्रोफेसर टॉसिग है उन्होंने ही ये बनाया है, जैसे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाया था, अंडर विच instead of finding out the ratio of export price index and import price index, ratio of import quantity index and export quantity index is worked out। पिछले टॉपिक में जो इन्होंने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाया था उसमें प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट की जगह उन्होंने किस चीज को फोकस किया है? क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो उल्टा है, एक तो प्राइस की जगह क्वांटिटी ले लिया और ऊपर रख दी इंपोर्ट और नीचे रख दी एक्सपोर्ट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू अर्लियर पीरियड। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं ये एक रेशियो है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स की, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं पुराने टाइम पीरियड से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है इट इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर। तो इसमें मैंने लिखा है टी क्यू दिया हुआ है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट इज इक्वल्स टू क्यू एम दिया हुआ है मैंने क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, एंड क्यू एक्स दिया हुआ है मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगी आपकी, तो अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। तो अब इसको अगर हम डिफरेंट टाइम पीरियड से कंपेयर करेंगे पुराने टाइम पीरियड से, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैन बी मेजर्ड एज फॉलोज। तो मैंने करंट टाइम पीरियड को 1 ले लिया, तो इधर लिख दिया क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट 1 मतलब करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट 1 रेशो, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट 0 मतलब बेस ईयर, एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट 0। अगर मैं इसमें कोई इमेजिनरी वैल्यूज डाल के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो मैंने मान लो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट करंट ईयर में 166 लिया है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट मैंने करंट ईयर में 122 लिया है, और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बेस ईयर में 100 और एक्सपोर्ट भी बेस ईयर में 100। इसको सॉल्व किया तो 1.36 रेशियो 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया हैव इम्प्रूव्ड बाय 36%। इसका मतलब है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड 36% पहले से बढ़ गए हैं, और वी कैन से दैट इंडिया गेट्स 36% मोर ऑफ इंपोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ इट्स गुड्स। मतलब कि अगर एक्सपोर्ट की क्वांटिटी नीचे है और इंपोर्ट की क्वांटिटी ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ, 100 रुपये का माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले 136 रुपये का इंपोर्ट खरीद पा रहे हैं। समझ गए बात? तो हमारा कितना फायदा हो रहा है? 36% का। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों साइड्स तो मैंने सेम रखी हैं, करंट ईयर बेस ईयर। अब मैंने ऊपर जो इंपोर्ट है वो 131 ले लिया और नीचे एक्सपोर्ट 136। यहाँ पे दोनों साइड 100 ही है, तो ये आ गया 0.96। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कम हो गया ना 1 से, तो इसका मतलब ये है कि हमें 4% का नुकसान हो रहा है। अनफेवरेबल है टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए, कि जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया उससे जब इंपोर्ट खरीदने गए तो 4% कम आया। इसका मतलब ये है कि हमें 4% का कहीं ना कहीं लॉस हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। अब इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। टॉसिक included unilateral transactions in the gross barter terms of trade which cannot be treated like normal trade। अब टॉसिक ने यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस डाल दी हैं ग्रॉस बार्टर सिस्टम में जब आप इसका एक्सटेंसिव मॉडल पढ़ते हो। बट ये जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं या यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये वन साइडेड होती हैं और इसको ट्रेड की तरह ट्रीट नहीं करते मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म इनको झेलनी पड़ी। दूसरा, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड डू नॉट प्रोवाइड एनी क्लू ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स इफेक्ट। तो बेसिकली ग्रॉस बार्टर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसके अंदर जो कैपिटल पेमेंट्स हैं और उसका असर क्या रहेगा इकोनॉमी पे या ट्रेड पे, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया। थर्ड, like net barter terms of trade, gross barter terms of trade do not attach any importance to changes in the quality of goods। तो पुराने ज़माने में जो क्वालिटी ऑफ गुड्स थे अर्लियर टाइम में और इस टाइम में जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं, उनको भी बात ही नहीं की गई कि क्वालिटी पहले से डिटीरियोरेट हुई है या अच्छी हुई है या उतनी रही है। उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई है। तो क्या पता पुराने टाइम पे अच्छी क्वालिटी का कम खरीदते हैं, मगर आजकल क्वांटिटी बढ़ा दी है और क्वालिटी घटिया हो गई है, इस टाइप की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय।